अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बअदह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो जहाँ से आज हम अपना दर्स शुरू करने जा रहे हैं, अक़ूलु, बस मैं कहता हूँ, अल खबरु इम्मा अन यकून लहू तुरुकुन बिला अददिन मुअय्यनिन औ मा हस्रिन बिमा फौकल इस्नाइन औ बिहिमा औ बिवाहिद। फल अव्वलु अल मुतवातिर अल मुफीदु लिइल्मिल यकीनी बिशुरूतिही। तो बस मैं कहता हूँ, यानी पहले उन्होंने मुकदमा शुरू किया। मुकदमा शुरू करने के बाद अब वो असल किताब की तरफ आए। फ़अक़ूलु, बस मैं कहता हूँ। तो जब ऐसे अल्फाज इस्तिलाह में आते हैं तो इसका कहने का मतलब होता है कोई अथॉरिटी कह रही है, ये कोई अथॉरिटी अब कह रही है कि जो हमें सुनना है। फ़अक़ूलु, बस मैं कहता हूँ, अल खबरु, अब मेरी बात जो होगी वो खबर के एतबार से होगी, वो बात खबर के एतबार होगी। इम्मा यकून लहू तुरुकुन, या तो उसके बहुत सारे तुर्क होंगे, बिला अददिन मुअय्यनिन, यानी किसी मुअय्यन अदद के बगैर, किसी खास अदद के बगैर। औ मा हसरिन, या वो अदद के साथ होगी, बिमा फौकल इस्नाइन, दो से ज्यादा, औ बिहिमा, या दो, औ वाहिद, या एक। फल अव्वलु, पहला जो है, अल मुतवातिर, उसको मुतवातिर बोलते हैं। अल मुफीदु लिइल्मिल यकीनी बिशुरूतिही, वो इल्म यकीनी का फायदा देता है अपने शुरूत के साथ। सबसे पहले इन्होंने जो जिक्र किया है, इन्होंने खबर का जिक्र किया है, और खबर का जिक्र इन्होंने किया है कि खबर किस चीज को बोलते हैं, और दूसरी चीज खबर हम तक पहुंचने के तरीके कौन से हैं, यानी हम तक जो खबर पहुंची है वो किस तरीके से हम तक पहुंची है। तो इसमें हम सबसे पहले ये बात कहेंगे कि हमारे पास हदीस की तकसीम है, अहादीस की तकसीम है। पहले हम खबर को जानने की कोशिश करेंगे और उसके बाद खबर की तकसीम। सबसे पहले अल खबर, खबर क्या होती है? खबर क्या होती है? आप एक चीज अपने किताब में हमेशा के लिए लिख लीजिएगा। ये मैंने पिछले लेक्चर में भी जिक्र किया था, समझाने की कोशिश की थी, यहाँ पर इसमें रिपीट करता हूँ। हमारे पास कुछ ऐसे अल्फाज हैं, कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी है, कुछ ऐसे मुस्तलहात हैं, इनको मिलाते हैं तो अलग अलग माना देते हैं। जब हम उनको अलग अलग करते हैं तो एक ही माना देते हैं। मैं मिसाल फरमाता हूँ, इस कायदे को हम बोलते हैं, ये कायदा है, इज़ा इज्तमअत इफ्तरकत, जब मिल जाए तो उनका माना अलग अलग होगा। व इज़ा इफ्तरकत इज्तमअत, जब वो मुतफरिक हो जाए तो एक माना देते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास खबर, हदीस और असर एक ही माना में आते हैं, यानी जो खबर है वो हदीस भी है और वो असर भी है। यानी जब अलग अलग हम इनको बयान करेंगे तो इनका माना एक ही होगा। जिस तरह यहाँ पर इन्होंने माना में इस्तेमाल किया, यानी यहाँ से इनकी खबर से मुराद हदीस भी है, यहाँ खबर से मुराद असर भी है, और यहाँ से खबर से मुराद खबर भी है। यानी खबर तीन माना पर मुश्तमिल होती है। मा जा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो नबी के रस्म से आया हो, अन गैरिही, या गैरिही और किसी से, तो उसमें खबर भी आती है, यानी उसमें हदीस भी होती है, और जो हम कहते हैं सहाबी की असहाबी का असर भी हो सकता है, यानी मरफू भी, मौकूफ भी और मकतूब, इसीलिए इन्हें खबर कहा। इसीलिए हम कहते हैं कि इल्म हदीस में खबर जो है वो जामिया लफ्ज है, हदीस से ज्यादा लफ्ज जो है वो खबर जामिया है। जब ये हमने कहा इज़ा इज्तमाअत इफ्तरकत व इज़ा इफ्तरकत इज्तमाअत, ये कायदा लिख के रखो। जब ये अल्फाज जमा होते हैं तो इनका माना अलग अलग हो जाता है, और जब ये अलग अलग माना अलग अलग होते हैं तो एक ही माना देते हैं। यानी
अगर हम खबर को इस्तेमाल इंटरचेंजेबल हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जो खबर है वो हदीस है, जो हदीस है वो असर है, या खबर हदीस के माने में और हदीस खबर के माने में, इस तरह भी कह सकते हैं। ये एक मसला है। मगर जब हम इकट्ठे इनको इस्तेमाल करेंगे, एक ही जगह इस्तेमाल करेंगे, तो वहां खबर अलग चीज है, हदीस अलग चीज है और असर अलग चीज है। वहां खबर क्या है? वहां खबर है मा जानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन गैरी, जो नबी कसम से आया हो या और किसी से। वहां हदीस है मा उज़िफ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन कौलिन औ फ़ैलिन, या मा जानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो नबी कसम की तरफ से आया हो। और वहां पर असर है मा, या जो उसको माज़ीफ़ा इला सहाबी अव ताबी, जिसको सहाबी और ताबी के साथ। इसी तरीके से ये कायदा इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि इसका ताल्लुक सिर्फ हदीस के साथ नहीं, कुरान के साथ भी है। कुरान में बहुत सारे अल्फाज है, जैसे तकवा है, बिर है, एक ही माना में भी इस्तेमाल होते हैं, अलग अलग माना में इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह हमारे पास फकीर और मिस्कीन है, इन्नमा सदकातु लिल फुकराई वल मसाकिन। वहां इकट्ठे माने इकट्ठे जमा हो गए तो अलग अलग माना देंगे, वरना फकीर और मिस्कीन का एक ही माना होता है। जब इकट्ठे करेंगे तो दो अलग अलग माने में देते हैं। तो इन चीजों को हम यही कायदा बोलते हैं, इजा इज्तमात इफ्तरकत व इजा इफ्तरकत इज्तमात। जब ये मिल जाए तो अलग अलग माना देंगे, जब अलग अलग होंगे तो एक ही माना देंगे। जिस तरह इस्लाम और ईमान है, जब अलग अलग होंगे तो एक ही माना देंगे। तो इस्लाम से मुराद इस्लाम भी है और ईमान भी, और ईमान से मुराद ईमान भी, इस्लाम भी है। तो जब इकट्ठे इस्तेमाल किए जाएंगे तो इस्लाम से जाहिरी है 5 अरकान के साथ, और ईमान से मुराद जो है बातिन है 6 अरकान के साथ। तो इस चीज को हमने सबसे पहले समझा। अल खबरु, अब खबर की डेफिनेशन क्या है? खबर के यहाँ हमारे पास बहुत सारी तारीफें उलमाए किराम ने की है, और जो इन्होंने खुद से भी तारीफें की है या बहुत सारे लोगों ने तारीफें की है। ये फरमाते हैं अल खबरु इंद उलमाए हादल फन, यानी इस फन के, यानी मुहद्दिसीन के यहाँ है मुरादिफुल हदीस, यानी इनके यहाँ, यानी खुद में फरमाते हैं कि हमारे यहाँ मुहद्दिसीन के यहाँ जो हदीस है वो खबर के माना में, यानी खबर जो है वो हदीस के माना में है, इसीलिए इन्होंने खबर का इस्तेमाल किया। खबर का इस्तेमाल क्यों किया, हदीस का क्यों नहीं किया? क्योंकि खबर में ताबी की बात भी आती है, सहाबी की बात भी है, ये ज्यादा अशमल है, ये ज्यादा शामिल है, ये ज्यादा जिसको हम कहते हैं कॉम्प्रहेंसिव है, एक जामिया लफ्ज है हदीस से। तो इसलिए इन्होंने खबर का इस्तेमाल किया। मगर इस तरह भी कहा जाता है मा जा नबी सल्लल्लाहु अल खबरु मा जा अन गैरिही, यानी हदीस वो है जो नबी के साथ बयान करे, और खबर वो है जो और कोई बयान करे। नबी के साथ बयान कर सकते हैं या और कोई। इस एतबार से खबर जो है वो ज्यादा जामिया है हदीस के एतबार से, इसीलिए इन्होंने यहाँ पर हदीस के लफ्ज के बजाय खबर का इस्तेमाल किया। तो इसके बाद दूसरी एक चीज है, मिसाल के तौर पर हदीस में आया है कि जिस तरह इमाम बुखारी का कौल है अहफज़ु मियत अल्फिन हदीसिन, मैंने इतनी सही हदीसें याद की थी। मिया हो गए 100, अलिफ हो गया लाख, हजार, मैंने 100,000 हदीसें याद की थी। तो इसमें हदीस जो है इसके बारे में भी ये लोग लिखते हैं। इस तरह इब्न सलाह ने कहा है कि जब हम हदीस की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास तीनों चीजें आती हैं, चाहे मरफू हो, चाहे मौकूफ हो, चाहे मकाती हो, यानी मकतू हो, यानी चाहे नबी के रसूल से मरफू हदीस साबित हो, चाहे हदीस सहाबी से हो, चाहे वो ताबी से मकतू है। तो यानी खबर और हदीस जो है ये हम बहुत बड़े अंदाज से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम खबर और हदीस एक ही माने उस वक्त भी, या जब हम खबर को ज्यादा ब्रॉड माने और हदीस को उसका एक हिस्सा माने। तो ये सारी चीजें जो है, इसलिए हम हदीस या खबर जब इस्तेमाल करते हैं तो इसका सिर्फ मतलब ये नहीं कि नबी के जो हमसे पहुंचा है, बल्कि वो चीज जो सहाबी से भी पहुंची हो हम तक, या वो चीज जो ताबी से भी हम तक पहुंची हो। क्योंकि जब हम बुखारी में देखते हैं या इमाम बुखारी की, तो उसने सिर्फ मरफू हदीसें नहीं उसके पास याद थी, बुखारी में सिर्फ मरफू है। तो जो सनद के साथ हैं या दूसरे जो है उनको हम अलग से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जब हम वो बाब मोहल्ला का पढ़ेंगे, वो अलग मसला है। मगर यहाँ जब हदीस की बात करेंगे, खबर की बात करेंगे, वहाँ हदीस से मुराद खबर होती है, और हदीस में उस वक्त मरफू भी आती है, इन्हें नबी कसम की हदीस, इसी तरह मौकूफ भी आती है, इन्हें सहाबी की हदीस, और इसी तरह मकतूब भी आती है, इन्हें ताबीन की हदीस। अब इम्मा अयकुन लहू तुरकुन बिला अददिन मुअय्यन, अभी पहली बात बयान कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं तक़सीमुल खबरी बिएतिबारी वसूल इलैना। हम हदीस की कुछ तकसीम करते हैं, यानी खबर की तकसीम करते हैं। पहले हमने खबर को जान लिया, खबर किस चीज को बोलते हैं। अब दूसरी बात, खबर की तकसीम क्या है, खबर की किस्में कितनी है। हम खबर को अलग अलग तरीकों से जो है तकसीम कर सकते हैं। सबसे पहले तकसीम जो है इन्होंने की है, मैंने इसीलिए कहा था ये अपने फन में एक बेहतरीन किताब मानी जाती है, क्योंकि इसकी तरतीब बहुत ही बुलंद है, बहुत आला है, बहुत ही अजमत वाली तरतीब है।
इन्होंने सबसे पहले जो है इन्होंने दोनों तरीकों को, जो मैंने पिछले लेक्चर में तरीके दो बयान किए थे लास्ट पे, उन्होंने उन दोनों तरीकों को जो बयान किया है, पहले उन्होंने कवायद कुलिया बयान किए हैं, तो उसके बाद उन्होंने उनकी टाइप्स बयान किए। यानी यहाँ इसने पहले खबर को बयान किया, खबर क्या है, और खबर को बयान करने के बाद इन्होंने कहा खबर की तकसीम हम किस तरीके से करते हैं। हम खबर की तकसीम दो तरीकों से करेंगे, या तो उसकी अथेंटिक से एतबार से, या उसके नंबर के एतबार से, तुर्क के एतबार से, असनाद के एतबार से, या इसनाद के एतबार से, सनद के एतबार से। इम्मा यकुन लहु तुर्कुन बिला अददिन मुअय्यन, या तो उसके इतने तुर्क होंगे वो बिला अददिन मुअय्यन, यानी पर्टिकुलर अदद नहीं होगा, एक बहुत बड़ी चीज होगी। औ मा हसरिन, या हसर के साथ होंगे, यानी दो होंगे, दो से ज्यादा, या दो होंगे या एक होंगे। फल अव्वल मुतवातिर, सबसे पहले मुतवातिर की बात करते हैं। तो यहां पर आप सबसे पहले लिखेंगे तकसीमुल खबर बेएतिबारी वसूली इलैना, हम तक खबर पहुंचने के जो तरीके हैं वो दो है। वो कौन कौन सा है? या मुतवातिर होगा या अहद होगा। हम खबर को तकसीम करते हैं, हम तक खबर किस एतबार से पहुंची, नहीं कितने तुर्क के जरिए से पहुंची, किस सनद के जरिए से पहुंची, नंबर क्या है उनका, रावियों की तादाद कितनी है जो हम तक हदीस पहुंची है। उस एतबार से हम हदीस को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, या खबर को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहले को बोलते हैं मुतवातिर और दूसरे को बोलते हैं अहद। सबसे पहले लिखिए, आज हमें मुतवातिर पढ़ना है, और मुतवातिर और अहद, और आज हम डिस्कस करेंगे मुतवातिर क्या है, और इंशाल्लाह जो है अगले क्लास में इसके बाद अहद की बात चलेगी। अब मुतवातिर क्या है? फरमाया इम्मा अयकुन लहु तुर्कुन बिला अददिन मुअय्यन, जब उसका अदद मुअय्यन ना हो, फल अव्वलु, पस अव्वल है मुतवातिर, वो मुतवातिर है। अब मुतवातिर किसको बोलते हैं? अब जो इन्होंने लिखा है लहु तुर्कुन बिला अददिन मुअय्यन, आप अपनी कॉपी पर लिखिए। हमारे पास इसकी चार शर्तें, हदीस की मुतवातिर होने की चार शर्तें हैं। सबसे पहले अददुन कसीर, इसको एक बहुत बड़ी जमात ने रिवायत किया हो। दूसरा, पहली शर्त, मुतवातिर किसको बोलते हैं? जिसके तुरुक बिला अददिन मुअय्यन हो। ये इनकी डेफिनेशन है, ये अस्कलानी साहब की डेफिनेशन है। पहला अददुन कसीरुन, दूसरा वहलत आदा तवातुहुम औ तवाकुफुहुम अलल किज़्ब, यानी उनका झूठ पर जमा होना महाल हो, ये दूसरी शर्त है। तीसरी हो, पहली शर्त एक बहुत बड़ी जमात ने रिवायत किया हो, दूसरी शर्त उनका झूठ पर जमा होना महाल हो, तीसरी शर्त ये कसरत जो है, यानी अदद में जो कसरत है, ये इब्तिदाई सनद से लेकर इंतहा तक हो, यानी हर तबके में हो, ये हदीस के हर तबके में हो, उसको हम बोलते हैं ये हदीस जो है ये मुतवातिर की एक शर्त है। और लास्ट वो महसूस शय की तरफ इशारा करे। अब मैं अलग अलग इसको डिफाइन करता हूँ। हमारे पास मुतवातिर किसको बोलते हैं? मुतवातिर ऐसी हदीस को बोलते हैं जिसमें चार शर्तें पाई जाती हो, यानी मुतवातिर ऐसी हदीस को बोलते हैं, इस तरह अगर हम डेफिनेशन बयान करेंगे, मा रवाहु अददुन कसीरुन तुहीलुल आदा तवातुम अलल किज़्ब, यानी ऐसी हदीस जिसको एक बहुत बड़ी जमात ने रिवायत किया हो, जिनका आदतन झूठ पर जमा होना महाल हो, और क्या हो, ये कसरत सनद के इब्तिदा से लेकर इंतहा तक हो, और ऐसे लफ्ज का इस्तेमाल किया हो जो किस पर दलालत करते हो। ये चार शर्त हमारे पास है जो मुतवातिर की चार शर्तें हैं। तो पहली शर्त अददुन कसीर, एक बहुत बड़ी तादाद, या जिसको शेख फरमाते हैं लहू तुर्कुन बिला अददिन मुअय्यन। अब अदद कितनी होनी चाहिए? हमारे पास एक हदीस है, बहुत सारी हदीसें हैं। मिसाल के तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई हदीस बयान की है, इसको बहुत सारे सहाबा ने सुना, मिसाल के तौर पर 100 सहाबा ने सुना, या खुतबा जो है खुतबतुल वदा जो नबी के ने आखिरी खुतबा दिया था, जिसको विदा पढ़ते हैं, लफ्ज़ वदा है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा दिया। कितने सहाबा ने वो खुतबा सुना? बहुत सारे लोगों ने वो सुना। किन लोगों ने? उससे हमारा ताल्लुक नहीं है,
یہ آپ بات یاد رکھیے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تو آپ کو متواتر سمجھ میں آئے گا. ہمارے یہاں اس طریقے سے نہیں کہ حدیث کے کو کتنے لوگوں نے سنا ہے، اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے. 100% معلوم تو 100% ہے. کوئی میسج کر رہا ہے، آپ اپنا نیٹ ورک چیک کیجیے گا. تو سب سے پہلے ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ حدیث کے راوی کتنے ہیں، مطلب ہم حدیث کو کتنے لوگوں نے سنا ہے، اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے. ہمارا تعلق ہے کہ حدیث کو کتنے لوگوں نے روایت کیا ہے. مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ چڑھ کے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اس طرح صحیح بخاری کے حدیث میں ممبر پہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر نے روایت کیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ وہ متواتر ہے، کیونکہ اس کو تو سننے والے بہت ہیں. سننے کا تعلق نہیں ہے یہاں پہ کتنے لوگ سنتے ہیں، یہاں تعلق ہے کہ کتنے لوگوں نے روایت کیا ہے. نبی کریم کوئی حدیث بیان کی، اس کو 10 100 1000 تعداد ہم بیان نہیں کریں گے، 1000 صحابہ نے روایت کیا ہے، یعنی آگے جا کے اس کے بعد 1000 صحابہ نے اس کو سنا ہے، تابعی نے سنا ہے، پھر تابع تابعی نے، پھر محدث نے اس کو اپنی کتابیں نقل کی. تو ایسی حدیث متواتر ہوگی. اگر مثال کے طور پر نبی کریم نے حدیث بیان کی ہے، اس کو 1,00,000 صحابہ نے سنا، 1,00,000 صحابہ سننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے یہ کسی ایک تابعی نے نقل کی ہے، تو یہ متواتر نہیں آئے گی، یہ جو ہوگی یہ حدیث احاد ہوگی. یا اسی طریقے سے نبی کریم نے مسجد نبوی میں حدیث بیان کی ہے، سب لوگوں نے یہ حدیث سن لی، مگر روایت صرف حضرت عمر نے کی ہے، تو یہ حدیث اپنے اعتبار سے تو متواتر تھی، انہیں لوگ سننے والے تھے، مگر اس کو متواتر ٹیکنیکلی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس میں روایت کرنے والا ایک ہی شخص ہے اور وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ہے. اس لیے یہ حدیث جو ہوگی یہ احاد ہوگی. پہلی شرط کیا ہے کہ اس کا عدد جو ہے وہ بلا وہ کثیر ہو، وہ معین نہ ہو. مگر ہمارے یہاں بہت سارے علماء ہیں، انہوں نے کہا کم سے کم کتنی قلت ہونی چاہیے، کم سے کم کتنے راوی ہونی چاہیے. ان کا تو یہی ہے کہ عدد معین نہیں ہوگی. مگر ہمارے یہاں کچھ بہت سارے علماء ہیں جیسے کہ خود شرم میں لکھتے ہیں، دوسرے شروعات میں ہیں، کچھ کہتے ہیں 4 ہونے چاہیے کم سے کم، جب تک 4 نہیں ہوں گی حدیث متواتر نہیں ہوگی. کچھ کہتے ہیں 5 ہونے چاہیے، جب تک 5 نہیں ہوں گی تو حدیث متواتر نہیں، کم سے کم 5 ہونے چاہیے ہر طبقے میں. اس کے بعد کچھ کہتے ہیں 7 ہونے چاہیے، کچھ کہتے ہیں 10 ہونے چاہیے، کچھ کہتے ہیں 12 ہونے چاہیے، کچھ کہتے ہیں 40 ہونے چاہیے، کچھ کہتے ہیں 70 ہونے چاہیے. اور انہوں نے ہر ایک نے اپنی اپنی دلیل قرآن سے نکالنے کی کوشش کی ہے. کوئی کہتا ہے 4 گواہ 4 ہونے چاہیے، کوئی کہتا ہے 5 کے بھی کچھ مسائل ہیں، جس طرح لعان میں 5 بار ہے، اس طریقے سے اس وقت لعان میں جو ہے ایک مسئلہ ہے طلاق کا، اس میں جو قرآن نے لعان کا مسئلہ کیا ہے، اس کو زہار بھی الگ ایک چیز ہے، لعان الگ چیز ہے، تو اس میں 5 کا ہے. اسی طرح 7 کا بھی کہیں بڑا مسئلہ رہتا ہے. 10 کا تل کا شرطن کاملہ، یہ 10 ہو گئی برابر، تو اس کا بھی ہے. 12 کے بارے میں جس طرح قرآن میں آیا ہے، وہ ان کا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا 12 چشمے وہ کھل جانا، بہت سارے لوگوں نے رائے لے لی ہے. کچھ نے 40 کہا، 40 لیلہ، جس طرح ان کو بلایا گیا تھا، یا پیغمبر کی عمر جو ہے 40 سال ہوتی. کچھ کہتے ہیں 70 جو ہے یہ مناسب. مگر شیخ صاحب نے پہلے ہی اس کو کہا کہ یہ جو چیزیں ہیں لوگوں نے خود سے بنائی ہیں، اور یہ ساری باتیں آئی ہیں کتابوں میں، شروعات میں آئی ہیں، مگر ان میں سے کوئی بھی بات جو ہے وہ جو ہے راجہ نہیں ہے، مرجو ہے. بلکہ راجہ کیا بات ہے؟ راجہ یہی بات ہے کہ عدد کثیر ہو، ایک بہت بڑی جماعت نے روایت کیا. اب یہ بہت بڑی جماعت کا تعین جو ہے کم سے کم کتنا ہو، اس پر تو علماء نے بہت ساری باتیں کی ہیں، مگر وہ سارے کے سارے قول جو ہے وہ مرجو ہے، راجہ نہیں ہے. راجہ یہی ہے اما یکون له ترک بلا عدد معین، یعنی بلا عدد معین، پرٹیکولر عدد کے ساتھ نہیں، جس کو ہم گن سکیں. اسی لیے قرآن ہمارے پاس تواتر کے ساتھ آیا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتنے یہ آیت کتنے لوگوں نے ہم تک پہنچائی، نہیں، بلکہ بہت اچھا نمبر ہے. تو یہ پہلی شرط ہے کہ اس کو ایک بہت بڑی جماعت نے روایت کیا ہو. البتہ اگر کوئی کہے گا کم سے کم 4 ہونے چاہیے، 5 ہونے چاہیے، 7 ہونے چاہیے، 10 ہونے چاہیے، 12 ہونے چاہیے، 40 ہونے چاہیے، 70 ہونے چاہیے، اس سے ایک مسئلہ بنے گا. مثال کے طور پر میرے نزدیک 4 کم سے کم ہے، دوسرے کے نزدیک 10 کم سے کم ہے. اب میرے نے جو 4 گنا ہے تو وہ متواتر آئے گی، آپ 10 گنتے ہیں تو وہ متواتر نہیں ہوگی. مسئلہ نہیں آ رہے گا. اگر میں نے اپنے اصول کے اعتبار سے 4 رکھا ہے، کم سے کم 4 ہونے چاہیے، تو آپ نے دوسرے محدث نے رکھا 10، تو آپ نے 10 رکھا ہے. جب میں 4 کہوں گا تو میں کہوں گا 5 آئے تو حدیث متواتر ہوگی.
एक तुर्क में, कम से कम तुर्क में 5 है, तो आप कहेंगे 10 तो अभी आए ही नहीं, तो मुतवातिर नहीं हुई। इसीलिए इन्होंने इस मसले को ये कहा कि इसमें एक बहुत बड़ी तादाद होनी चाहिए, तादाद की कम से कम क्या है, उसके मुताबिक बहुत सारे अक़वाल आए हैं, मगर उन पर किसी पर जो है मुत्तफ़िक लोग नहीं आए, मुत्तफ़िक नहीं हुए, बल्कि यही हुआ है कि एक बहुत बड़ी जमात हो। दूसरा जो इसका शर्त है, जो इसकी शरूत में से है, वो ये है कि अगर कोई सवाल है वो बाद में आखिर पाक के सवाल ले लूँगा इंशाल्लाह, तो इस वक़्त पहले दर्स को ख़त्म करते हैं। दूसरी शर्त जो मुतवातिर की है, वो ये है कि इनका झूठ पर जमा होना महाल हो। झूठ पर जमा होना क्या? मिसाल के तौर पर कभी एक बहुत बड़ी रिवायत करते हैं लोग, मगर वो सोची-समझी चाल होती है। मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोग एक ही बात बोलते हैं, मगर वो बात झूठ होती है। बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, मगर वो झूठ होती है। उसके प्लान होता है। अब इसको कैसे हम समझ सकते हैं कि ये बनाया हुआ नहीं है, बल्कि इनका झूठ पर जमा होना महाल हो? मिसाल के तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मक्के में बयान की है या मदीने में बयान की है। बहुत सारी अहादीस जो है दुआ की, अब किसी ने ये कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ के लिए हाथ उठाते थे, ये मुतवातिर अहादीस, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है खुफ पर मसा करते थे या जबड़ों के मोजे पर मसा करते थे, ये मुतवातिर हदीस में। अभी मुतवातिर हदीस है। अब एक सहाबी है, वो मक्के में बैठकर बयान कर रहा है, दूसरा दिमश्क में बैठकर बयान कर रहा है, तीसरा ईरान में बैठकर बयान कर रहा है, चौथा बगदाद में बैठकर बयान कर रहा है, और ये सारे लोग फरमा रहे हैं कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, हमने नबी को देखा, वो मसा कर रहे थे किस पर? खुफ पर। और जब हम देखते हैं कि ये लोग आपस में मिले हुए नहीं है, ये लोग पेज तो अवेलेबल है, आप अपना नेटवर्क चेक कीजिएगा, पेज अवेलेबल है। तो अब एक बंदा मक्के में बैठा हुआ है, दूसरा मदीने में है, तीसरा दिमश्क में है, चौथा ईरान में है, पांचवा सिंध में है, अलग अलग लोग हैं, मगर ये लोग आपस में नहीं मिले हुए हैं। इन लोगों का आपस में कोई राब्ता नहीं है, ये एक दूसरे को चिट्ठियां नहीं लिखी हैं, या इन दो लोगों ने जो है आपस में मुलाकात नहीं की है, तो इससे पता चलता है कि इनका झूठ पर जमा होना महाल है। या इसी तरीके से कोई खास हदीस होती है, बहुत सारे लोग उसको रिवायत करते हैं, मगर किसी खास तबके के बारे में होती है, किसी खास मजहब को तकवीर देने के बाद उसकी भी वो बहुत बड़ी तादाद होती है, मगर उसका हमें पता चलता है कि ये इस गर्ज से बयान की गई है ताकि इस चीज को तकवीर दी जाए। इस तरह मौज़ूआत के बारे में बहुत सारे ऐसे हदीस बहुत सारे लोगों ने रिवायत की है, तो इससे उनकी तादाद बहुत बड़ी होती है, रिवायत करने वाले बहुत होते हैं, मगर वो एक खास तबके के होते हैं, खास ग्रुप के होते हैं, उन्होंने उसको गढ़ा होता है या दूसरे तरीके से। तो दूसरी शर्त जो है वो मुतवातिर की यही है कि उनका आदतन झूठ पर जमा होना महाल हो, इम्पॉसिबल हो कि वो झूठ ना हो। मिसाल के तौर पर उनका आपस में ऐसा कोई रिश्ता ना हो, यानी वो एक दूसरे को मिले हुए, बल्कि वो नबी करीम के पास बैठे हैं, वहां से सुना हो। उन्होंने फिर एक दूसरे को नहीं बोला कि आप जाके मक्के में ये बात बयान करना, मैं जाके वहां बयान करता हूँ, मैं जाके वहां बयान करता हूँ। तो ऐसे कराए हमें मिलते हैं जिससे हमें पता चलता है कि इनका झूठ पर जमा होना महाल है। तीसरे जो है वो ये है कि ये जो कसरत है, ये सनद के हर तबके में पाई जाती है, जो मैंने पहले ही कहा। मिसाल के तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सनद के हर तबके में, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस बयान की। अब तबका क्या है? तबका किसको बोलते हैं? तबका बोलते हैं एक क्लास को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हदीस बयान कर रहे हैं। अब इसका तबका कौन हुआ? सहाबी। जिन लोगों ने सुना ये हदीस वो तबका हो गया। अब किसी ताबी ने साहबी ने बयान किया, इसका तबका कौन? यानी तबका इस तरह शार्ट में समझो, उस्ताद और उसके शागिर्द, उस्ताद और उसके शागिर्द जो उन्होंने सुना, यानी रिवायत करने वाला और जो उनसे सुन रहे वो एक तबका है। मिसाल तौर नबी के हदीस बयान की, सहाबा ने सुनी। अब 1 लाख सहाबा ने हदीस सुनी है, मगर ये एक ही सहाबी ने बयान की है। अब ये हदीस मुतवातिर नहीं होगी, ये अहद होगी। या इसी तरह अब नबी के हदीस बयान की, 1 लाख सहाबी ने सुनी है और उन्होंने आगे जाके बयान की है, मगर आगे जाके हदीस में मसला ये हो गया कि वहां पर 2 ही ताबी ने बयान की है। अब ये हदीस जो है 4 ही ताबी ने बयान की है, हम 2 ही रखेंगे अभी, 2 या 3 ही ने की। अब ये हदीस जो है मुतवातिर नहीं है, बल्कि ये खबर जो है अहद होगी। अब इसी तरीके से इस हदीस के रिवायत करने वाले 1 करोड़ भी हो सकते हैं, अरब भी हो सकते हैं, यहाँ तक रावी तक, यहाँ तक साहबी किताब तक पहुंचते 1 करोड़ भी हो सकते हैं, मगर किसी जगह 2 ही आदमी है, तो ये खबर मुतवातिर नहीं अहाद होगी। यानी यहाँ ताल्लुक जो सिर्फ नंबर के साथ नहीं है, बल्कि हर तबके के साथ। सहाबी नबी ने बयान किया तो सहाबा की बड़ी तादाद ने रिवायत किया हो, बड़ी तादाद सहाबा ने रिवायत किया हो, तो बड़ी तादाद ताबी ने नकल किया हो, बड़ी तादाद ताबी ने नकल रिवायत किया हो, और उसको जो है नकल किया हो बड़ी तबा ताबीन या अइम्मा की जमात ने।
یعنی تواتر ضروری ہے ہر لحاظ سے، ہر طبقے سے. اگر کسی بھی جگہ 2 آ جاتے ہیں تو وہاں پر یا 3 آ جاتے ہیں تو ہم یہ کہیں گے یہ حدیث جو ہے یہ متواتر نہیں ہے بلکہ یہ خبر جو ہے ہو گئی. تیسری شرط. چوتھی شرط یہ کہ حص ہو، یعنی ایسے لفظ استعمال کیے گئے ہو جس طرح ہمارے یہاں کشمیر میں ایک بہت بڑا مسئلہ رہتا ہے جس کو میں اکثر اپنی زبان میں بولتا دپن سچویشن. دپانچ لوگ بول رہے ہیں، کہہ رہے ہیں. کون بولتا ہے ایسی لفظ کی جو ہے جس کو ہم صیغہ بالجزم یا تمریز بولتے ہیں، جزم بولتے ہیں کہ ایکٹ ٹو وائس ہو. جس طرح حدیث میں آیا ایسے لفظ آئے ہو سمیعت میں نے سنا، یا سمعنا ہم نے سنا، یا رائت میں نے دیکھا، یا رائنا ہم نے دیکھا، یا شاہدت میں نے مشاہدہ کیا، یا شاہدنا یا ہم نے اس کو کیا، یعنی واحد کا ہو یا جمع کا ہو، یا میں نے چھوا یا ہم نے چھوا. اسی طریقے سے ایسے لفظ روایت میں ہو جو بالجزم ہو، جو ایکٹ وائس میں ہو. کس نے کہا؟ فلان نے کہا. اس طرح حدیث میں آتا اس نے کہا، اس نے کہا، یہ نہیں دپانچ ونانچ کہا جا رہا ہے، بولتے ہیں دپن سچویشن، ایسی حدیث نہیں چلتی. یہ دپن سچویشن کشمیر میں بہت چلتا ہے مگر علم حدیث میں اس کا کوئی تعلق ہی نہیں. تو متواتر میں کیا ہونا چاہیے؟ کیل کے ساتھ نہیں، قال کے ساتھ ہونا چاہیے، ایکٹ وائس میں ہونا چاہیے. صیغہ بالتمریز میں نہیں، صیغہ بالجزم کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ 4 شروط جو ہے یہ متواتر کی. تو میں پھر سے دہراتا ہوں. سب سے پہلے ہم نے خبر کو پڑھا، خبر کیا ہے. اس کے بعد حدیث متواتر کس کو بولتے ہیں؟ جس کی 4 شرطیں ہوتی ہیں. پہلے اس کو ایک بڑی تعداد نے روایت کیا ہو. دوسری ان کا عادتاً جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو. تیسری شرط جو انہیں خود نسخہ میں لکھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ کثرت یہ سند کے ابتدا سے لے کر انتہا تک ہو، یعنی پوری سند جو ہے ہر جگہ وہ اس کا نمبر بلا عدد معین ہو. اور چوتھا وہ ایسے الفاظ کا استعمال کرے جو حص پر دلالت کرتے ہیں، ایکٹ وائس میں ہو، جو صیغہ بالتمریز کے ساتھ، صیغہ بالجزم کے ساتھ ہے، صیغہ بالتمریز کے ساتھ نہیں، ایکٹ وائس کے ساتھ ہے. اس نے دیکھا، میں نے دیکھا، میں نے سنا، ہم نے دیکھا، ہم نے سنا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس میں بہت ضروری ہے. اس کے بعد ایک سیکنڈ پھر سے یا شاید یہ چلی گئی، میں پھر سے آپ کو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب نہیں دکھ رہی ہے. میں اس کو پھر سے یہاں پر اوپن کرتا ہوں. تو یہی بات جو ہو رہی تھی کہ انہیں ایسے لفظ کا استعمال کیا ہو جو ایکٹ وائس میں آئے ہو، جن سے پتا چلتا ہو کہ لفظ ایسے بیان ہوئے ہیں کہ اس نے دیکھا، اس نے سنا. یہ 4 شرط. اب ہمارے پاس متواتر کی 2 قسمیں ہیں. متواتر کی 2 قسمیں. تو اسی لیے فرماتے ہیں المفید بالعلم الیقینی بشروط، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری جو احادیث ہے، یعنی جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لفظ ہے اسی لفظ کے ساتھ نقل ہوا، اس کو متواتر لفظی بولتے ہیں. جو جس طرح میں نے کہا من کذب علیہ متعمدا، یہ متواتر لفظی کی ایک مثال ہے. دوسرا جس میں لفظ تو وہی نہیں ہو مگر معنی وہی ہو، متواتر لفظی کے. اس طرح قرآن متواتر لفظی ہے. اس طرح حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، جس نے ہم پر جان بول کر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا، یہ متواتر لفظی ہے. اب متواتر معنی بھی، جس میں معنی تو الگ الگ ہے، معنی ایک ہی ہے مگر لفظ الگ الگ ہے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں ہاتھ رہا کرتے تھے، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موزے پہ مسا کرتے تھے. اسی طریقے سے یہ جو احادیث ہے یہ جو ہے ان کو ہم بولتے ہیں، یہ احادیث جو ہے، یہ حدیث جو ہے یہ متواتر کس اعتبار سے ہے؟ یہ متواتر معنی کے اعتبار سے. تو کل ملا کے یہ سب سے جو ہے اس میں اگر ہم دیکھیں گے متواتر پر جو کتابیں سب سے زیادہ مشہور لکھی گئی ہے وہ ہے ایک امام سیوطی کی کتاب ہے الاذہان متناثرہ فی الاخبار المتواترہ. یہ ابواب پر بنائی گئی ہے، امام سیوطی کی ہے. اسی طرح ان کی ایک کتاب کی تلخیص ہے، اس کا نام ہے قطف الاظہار، یہ بھی متواتر پر ہے. تو اسی طریقے سے محمد بن جعفر القطانی نے بھی لکھی ہے نظم المتناثر
फी الحديث من حدیث متواتر. تو یہ کتابیں ہیں جو اس فن پر لکھی گئی ہے. تو آج کا درس میں یہی پر ختم کرتا ہوں کہ ہمارے پاس جو سب سے پہلے، اس کے بعد کوشچن آنسر اس میں کچھ لوگوں کے پاس ہوں گے تو بیان کریں گے. ہم نے سب سے پہلے یہ پڑھا کہ متواتر کس حدیث کو بولتے ہیں. متواتر کی 4 شرطیں ہوتی ہیں. متواتر سارے کا سارا جتنی بھی احادیث ہوتی ہے یہ صحیح ہوتی ہے. اور متواتر ہمارے پاس 2 قسم میں تقسیم ہوتا ہے. یا تو متواتر لفظی ہو جس میں لفظ بھی ویسے ہو جس طرح قرآن ہے، یا متواتر معنوی ہوگا، یعنی لفظ الگ الگ ہوں گے مگر معنی وہ ایک ہی دیں گے. جس طرح ہم الگ الگ صحابہ سے دیکھتے ہیں جو بیان کرتے نبی کے قسم کھپے مسا کرتے تھے، اس طرح نبی کے قسم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے. یہ ساری چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں وہ آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اگر اب کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.